तो ये देखो ये इस मुर्गी कैसे ये अंडा अपने नीचे कर रही है, क्योंकि यार ये मुर्गी की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इससे मुर्गी कमज़ोर भी हो जाती है और आपको पता चल जाएगा कि आपकी मुर्गी फुली कड़क हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो यार मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा कि मुर्गी के कड़क होने की क्या निशानी होती है, मतलब ऐसी कौन सी निशानी है जो मुर्गी दिखाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपकी मुर्गी फुली कड़क हो चुकी है। तो यार ये मेरा मुर्गा अभी बाहर घूम रहा है, तो यार चलो अब चलते हैं मेरी मुर्गी के पास। मेरी मुर्गी अंदर इस खुड्डे में बैठी है। तो यार वैसे ये जो मुर्गी है ये अभी फुली कड़क है, आप इसको यार देख सकते हो इसके बिहेवियर से। तो यार ये मुर्गी अपने पंखों को फैला रही है और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही है, जैसे कि एक कड़क मुर्गी आवाज़ें निकालती है। तो वैसे यार इस मुर्गी ने जो टोटल अंडे दिए हैं वो हैं 14 अंडे, मतलब 14 अंडे देने के बाद ये मुर्गी अब हो चुकी है कड़क। और ये देखो यार ये कैसे मोटी हो रही है, फुल अपने पंखों को फुला रही है। ये मैंने यहाँ पर ईंट इस वजह से रखी थी, अगर ये इस ईंट पर मतलब इस ईंट के नीचे अगर जगह है यहाँ पे बैठ जाएगी तो ये फुली कड़क हो जाएगी। मैं इस मुर्गी को फुली कड़क नहीं करना चाहता, क्योंकि यार ये जो इसके अंडे थे ये फर्स्ट साइकिल वाले अंडे थे, मतलब ये जो पहली बार मुर्गी अंडे देती है ये वो थे। तो मैं इसको पहली बार वाले अंडों पर नहीं बिठाना चाहता, क्योंकि यार ये मुर्गी की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इससे मुर्गी कमज़ोर भी हो जाती है और पहली बार वाले जो अंडे हैं ना, मतलब जो बच्चे निकलते हैं वो सही से नहीं निकलते, आधे निकलते हैं या कोई मसला हो जाता है। तो बेहतर यही है आप उसको दूसरी बार वाले जो अंडे दे, मतलब जो पहली बार वाले अंडे देगी, जैसे कि इसने अभी 14 अंडे दिए हैं, उसके बाद ये रेस्ट करेगी 12 दिन या 15 दिन भी कर सकती है। तो उसके बाद वाले जो अंडे दे वो आप सेव करो, सेकंड टाइम वाले अंडे, सेकंड टाइम वाले अंडों पर मुर्गी को बिठाओ, उससे बच्चे भी अच्छे निकलते हैं, हेल्दी होते हैं और मुर्गी की हेल्थ को भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो यार इस मुर्गी को मैं जैसे ही हाथ लगा रहा हूँ, पहली निशानी तो ये है मुर्गी को मैं हाथ लगाऊंगा ये शोर मचाएगी, और दूसरी निशानी ये है कि ये मुर्गी अजीब अजीब आवाज़ें निकालेगी। और उसके बाद यार ये मुर्गी बैठ जाएगी, मतलब आप इसको नेस्ट में अगर बिठाओगे ना ये मुर्गी वहीं पर ही बैठ जाएगी। और मुर्गी ये चाहेगी कि इसके नीचे अंडे हों और ये अंडों के ऊपर बैठे। तो इसके नीचे यार मैं बाद में आपको एक फार्मी अंडा रख के भी दिखाता हूँ कि ये कैसे उस अंडे के ऊपर बैठती है। तो अभी गाइज मैं फार्मी अंडा लेकर आ चुका हूँ, तो ये वाला अंडा मैं इसके सामने रखूँगा तो आप लोग देखोगे कि ये वाला अंडा ये अपने नीचे कर लेगी। तो वैसे यार इसके जो अंडे थे ना 14 के 14 अंडे वो मैं खा लूँगा, मतलब आधे मैंने वैसे ही खा लिए हैं, बाकी के फ्रिज में पड़े हुए हैं तो वो भी मैं बाद में खा लूँगा, क्योंकि पहले वाले अंडों के ऊपर मुर्गी को नहीं बिठाना चाहिए। अभी यार ये मैंने साइड में रखा है, मुर्गी ने इसको देखा नहीं है, जब मुर्गी इसको देखेगी तो इसको भी अपने नीचे कर लेगी इस अंडे को। तो एक और बात यार, मेन जो निशानी होती है मुर्गी के कड़क होने की वो ये होती है कि मुर्गी के मतलब सामने आप जो भी अंडा रखोगे उसको अपने नीचे कर लेगी, और ये फुली कड़क मुर्गी की निशानी है। ये देखो यार ये शोर भी मचाती है ऐसे। तो ये देखो ये इस मुर्गी कैसे ये अंडा अपने नीचे कर रही है, मतलब ये फुली कड़क मुर्गी की निशानी है, ये अंडा अपने नीचे कर लेती है। तो यार आखिरी दिनों में आपको पता चल जाता है, जैसे कि ये अब मुर्गी ने 14 अंडे दिए है ना, 14 अंडे मतलब जब इसका 11वां 12वां अंडा था तब ये साइंस दिखाना शुरू हो गई थी कड़क वाले। तो तभी से ये थोड़ी थोड़ी मोटी हो जा रही थी और बार बार अंडों के ऊपर बैठ ही जा रही थी और उठ ही नहीं रही थी। मैं इसको खुद ही ज़बरदस्ती अंडों से उठा रहा था तभी ये उठ रही थी। तो ऐसे यार यही निशानी होती है। और जो आखिरी अंडे होते हैं ना, मतलब ये आखिरी दिनों में मिस भी करती है, एक दिन छोड़ देती है। जैसे कि इसने जब 13 अंडे दे दिए उसके बाद इसने एक दिन छोड़ा, उस दिन इसने अंडा नहीं दिया। मैंने समझा कि इसने 13 अंडे पूरे किए हैं, लेकिन यार फिर एक दिन छोड़ के इसने 14वां अंडा दिया। तो उसके बाद यार 14 अंडे देने के बाद फिर से इसने एक दिन मिस किया था और दूसरा दिन भी मिस किया। मतलब जब ये अंडे पूरे कर लेती है तो फिर दिन अपने मिस ही करती है। जब ये अंडे देने के बाद 2 दिन मिस करे तो इसका मतलब ये कड़क हो चुकी है। तो यार वैसे इस मुर्गी को अब मैं अंडों के ऊपर नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि ये इसके लिए सही नहीं होगा। पहले मतलब आपकी मर्ज़ी, अगर आप बिठाना चाहो तो बिठा सकते हो, इतना मसला नहीं होगा, लेकिन मैं नहीं बिठाना चाहता। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया था। अब मैं मुर्गी को छोड़ दूंगा, मुर्गी अभी घूमेगी फिरेगी इधर उधर, तो अगले साइकिल में मैं मुर्गी को अंडों के ऊपर बिठाऊँगा। तो यार ये थी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस से आपको दी है। आई होप कि यार आपको ये वीडियो समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को यार लाइक कर देना और मेरे यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।